जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 12 जनवरी के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। शिट मैन, गाइस पार्टी हो रही है पड़ोस में, तो इस वजह से आपको नॉइज़ आ सकता है जो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बिकॉज दे ऑल आर मैड। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, तो नाइट ऑफ कप का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में प्रिंस चार्मिंग की एंट्री हो रही है। आपसे मे बी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर एक्स हैं तो, या फिर कोई न्यू पर्सन है। मे बी इन्होंने आपको पहले जगल किया था, आपको कंपेयर किया था, बट इनसे गलती हो गई। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इनको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज यू आर द वन। आप डिफरेंट हैं। आपका किसी से कंपेयर करना जैसे 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 सूरज को दीपक दिखाना, वो वाली कंडीशन है। तो इन्होंने गलती की है, अपनी गलती का रियलाइजेशन इनको हो चुका है। इसकी वजह से ये पेज की एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपके कदमों में आपको हाई पेडेस्टल पे रखना, आपको स्पेशल फील करवाना, आपको बताना हाउ मच दे लव यू। तो ये सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन ये आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 कैंसर मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है। नंबर है आपके लिए 5 1 18 3 21 एंड दिस वन इज 17। चलिए मैं इसको देख लेती हूँ। यस 21। ठीक है, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मे बी 8 18 आपको दिख जाए, एंड बस 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर एक साथ बहुत सारी सिचुएशन से फाइट कर रहे हो सकते हैं, या फिर इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके बहुत सारे सूटर्स हैं। 5 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है, जिसके बाद से यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर को आपकी वजह से बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ रही है, एंड आपके पार्टनर ऐसा करने के लिए तैयार हैं। इसका रीज़न ये है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चांस दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी आई है 2 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी चाइल्डिश हो सकती है, या फिर ये काफ़ी पुराना लव हो सकता है, एंड उस वक्त आपके पार्टनर इमेच्योर थे। मे बी ये आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहे थे, एंड ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने या फिर इनको किसी ने, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी फील हो रही है, तो मे बी ये किसी मतलब ये खुद कंफ्यूज थे, कम एज के थे, जिसकी वजह से ये किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए, किसी गलत व्यक्ति को इन्होंने चूज़ कर लिया, एंड इसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं। इनकी लाइफ में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ चुकी है। तो स्टार का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि जैसे आप जो हैं, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, आपसे काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आपने अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी वर्क किया है, या फिर ये भी पॉसिबल है, मैंने जैसे बताया कि ये बचपन का प्यार हो सकता है, जब आप लोग टीनेजर थे तब का प्यार है, लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर या तो श्योर नहीं थे, या फिर ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, या फिर इनके सामने कोई अदर ऑप्शन भी था, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। लेकिन जब आप बड़े हुए हैं, जब आप यंग हो गए हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल हो गए हैं, हैंडसम हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जैसे क्लेम करना चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं आपके पार्टनर। इनका माइंड मेकअप हो चुका है कि आप सिर्फ इनके हैं, एंड आपके ऊपर सिर्फ इनका, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनके दिल में आपको लेके बहुत सारे 18+ थॉट थे। इन्होंने बहुत सारा इमेजिन किया था, बहुत कुछ सोच लिया था फ्यूचर तक के लिए, लेकिन उसको ये किसी वजह से फुलफिल नहीं कर पाए। मतलब ये बचपन का अट्रैक्शन, बचपन का क्रश हो सकते हैं, मतलब
आप पे इनको क्रश हो सकता है, लेकिन ये कभी बोल नहीं पाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब जब आप इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से खूबसूरत हो चुके हैं, तो इनको लग रहा है कि ये पार्टनर मेरा है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इतना खूबसूरत पार्टनर किसी और के पास जाने दूँ। तो ये उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि दोनों कार्ड ऐसे हैं जो रिवीलिंग नहीं है, मतलब मतलब मैं आपको रिवील नहीं कर सकती हूँ, इस लेवल के हैं। ओके, 21 17 21 हो गया, 40, जस्ट मिनट, 38 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब मे बी आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, मे बी आपकी नेम फेम बढ़ रहा है, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहते हैं इनको, जैसे कि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस आपको क्या देंगे, ये खुद को जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको छोड़ना इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती है कोई दूसरी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इन्होंने मैरिज कर रखी है, या फिर इनका कोई पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी है, उसने सिर्फ इनको ट्रेन किया है, पेन दिया है, उससे फाइट की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब ये गलत चॉइस थी इनकी। एंड इनका रियल लव हमेशा से आप थे, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं आपको छोड़ना। तो 5 ये हो गया था, 22 मतलब 4 17, 22 एंड 21 मतलब 41, 41 किसी की एज हो सकती है, 44 भी किसी की एज हो सकती है। ठीक है, तो 41 44, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रोर की एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पर 17 एंड 21 38 जस्टिस की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हुआ है। मे बी जिस वक्त आपके साथ इनका कनेक्शन, मतलब जिस वक्त इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, उस वक्त ये खुद स्टार थे, खुद ये फेमस हो गए थे। मे बी बचपन से क्रश इनको आप पर था, लेकिन फिर बड़े होकर के जैसे ये स्टार बन गए, फेमस हो गए। एंड या फिर बड़े होके नहीं, लेकिन हाँ 2 से 3 ईयर्स के बीच में इनकी ग्रोथ हो गई, ये सक्सेसफुल हो गए। एंड इनको लगने लगा कि शी इज़ नॉट माई टाइप, जिस वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। एंड थर्ड पार्टी को चूज़ करने के बाद इनकी लाइफ में सिवाय फाइट्स के कुछ और हुआ नहीं है, जिसकी वजह से अब जब ये देख रहे हैं आपके ग्लो अप को, आपके राइज को, आपकी शाइन को, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एंड इन्होंने जो भी डिसीजन लिया था वो पेनफुल था। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी पेन दिया है। एंड यहाँ पर 21 3 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इन्होंने आपके साथ गलत किया एंड किसी थर्ड पार्टी ने इनकी वही हालत कर दी है। तो लिटरली ये अब आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हो रहे हैं, क्योंकि अब इतना राइज करने के बाद क्या अब आप इनको चांस देंगे कि नहीं देंगे, तो ये डाउट है इनके दिल में। 5 70 22 20 41 41 3 44, 44 का मतलब हो गया 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये काफ़ी फियरफुल हैं, डरे हुए हैं, टायर्ड हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनको चांस देंगे कि नहीं देंगे। यस, एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आपने सेल्फ लव किया है, आप सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई ऐसी ब्लेसिंग आ चुकी है जिसके लिए लोग फाइट कर रहे हैं, या फिर आप खुद एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको पाने के लिए हर कोई मतलब हर कोई एक्साइटेड है आपको पाने के लिए। लेकिन आपके पार्टनर के पास आपको देने के लिए कुछ बड़ा ऑफर नहीं है, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में आए हैं। मतलब जैसे पेज की एनर्जी होती है मांगने वाली एनर्जी, लिटरली, क्योंकि ऊपर एम्प्रर की एनर्जी आ गई थी, लेकिन जब ये एम्प्रर थे तब इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया था। लेकिन अब ये पेज वाली एनर्जी, जैसे आपका हाथ मांगना चाहते हैं, आपका जीवन भर के लिए साथ मांगना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपके पार्टनर की, अगर ये अपना सच्चा प्यार आपको एक्सप्रेस करेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे मून की एनर्जी आ गई, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़का रही हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, या इनका खुद का फियर हो सकता है जो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको फियरफुल कर रहा है। काफ़ी सारे डाउट्स, इल्यूजन इनके दिल में आ रहे हैं आपको लेकर के, कि पता नहीं ये आपको, मतलब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी कोई है जो आपके पार्टनर को मना कर रही है। ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है, या तो इन्हीं की वाइफ हो आई डोंट थिंक कि इनकी वाइफ है, बट ये कोई थर्ड पार्टी है, इनका माइंड भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, 21 एंड 18 39 हैंग्ड मैन। तो वही आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पार्टनर या तो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी या तो इनसे बहुत ज़्यादा फाइट कर रही थी,
जिसकी वजह से आपके पार्टनर का नज़रिया बदल गया था आपको लेकर के, या फिर थर्ड पार्टी ने आपकी इमेज को काफ़ी ख़राब किया था, इनको मिसगाइड किया था, इनको इल्यूज़न में डाल दिया था। क्योंकि बॉटम की एनर्जी में भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई थी, मतलब किसी ने तो छल कपट किया था, छल कपट करके किसी थर्ड पार्टी ने अपना फ़ायदा निकाला एंड आप दोनों को अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि यस, इस थर्ड पार्टी ने लंबे टाइम तक आपके पार्टनर को पनिश किया है। तो ये थर्ड पार्टी कर्मा है आपके पार्टनर का, कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है जो इनको पूरा करना था, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है। बट मे बी अब ये सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। एंड यहाँ पे 18/1/19 सन की एनर्जी है। तो भाई मून का टाइम गया। मून का मतलब क्या होता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। जैसे जो इनका पेनफुल या पनिशमेंट वाला टाइम था, जो इनका कार्मिक टाइम था, वो अब गुजर चुका है एंड अब सन वाली एनर्जी आ गई है। मतलब जैसे एक नया सवेरा, एक न्यू मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इनका वेट कर रही है। तो अब ये आ रहे हैं आपकी तरफ। इनका भी दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है एंड इनको पता है कि आप भी इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो ये आपको हील करने के लिए आ रहे हैं। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। ए टाइम फॉर हीलिंग। हील करने आ रहे हैं तो आपकी हीलिंग का टाइम आ चुका है। ओके, जय माता दी।